है 7 का निम्नलिखित में से किसी एक खंड को करना है, ठीक है ना? किसी एक खंड को करना है, का या खा। तो ये दोनों खंड में से प्रत्येक 8 नंबर का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए इस वाले में क्या कह दिए, आपको ज्ञात करना इनवर्स, और फिर इनवर्स के बाद x और y का मान भी ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पास इनवर्स निकालते हैं। ठीक, अब इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या चीज की आवश्यकता होती है? देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, अब हमको लोग को चाहिए क्या? शाखंड। ठीक है ना? क्या निकालना है? शाखंड। यहाँ शाखंड लिख देते हैं। ये शाखंड। ठीक, अब शाखंड निकालने के लिए हमको A11 देखिए A11 निकालना है आपको, तो क्या करना है? ये आपको 1 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। -4 और +4, यहाँ -1 का स्क्वायर लिख लीजिए, और यहाँ -4 और +4 इस तरह, और यहाँ -3 सॉरी, ये आपका वैल्यू यहाँ निकालना है। ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब यहाँ पास A12, ठीक, A12 निकालना है तो आप क्या करोगे? -1 के घात 3। अब देखिए ये वाला निकालना तो इसके सामने कैंसिल, और ये -6 और +4, -6 + 4 बराबर -1 इसका और -2 ये, तो आपका क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? +2। ठीक, अब देखिए हमको क्या निकालना है? A13 यानी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहाँ -1 के घात 4 लिख लो। अब देखिए इसके सामने कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ 3 एकम 3, 2 एकम 2, यहाँ 3 - 2 यानी 1 आ जाएगा। अब आप क्या निकालेंगे? 2 1 निकालेंगे तो -1 के घात 3। अब देखिए ये पार्ट निकालना थी कैंसिल, ये कैंसिल, यानी +6 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहाँ +6 हो जाएगा, और यहाँ -5, 6 में से 5 निकल जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा? -1। अब आपको निकालना है 2 2, यहाँ -1 के घात 4 गुणा, अब देखिए इसको निकालना है, ये वाले, ठीक, ये 2, तो ये कैंसिल, और इसके सामने तो -4 और -5, यहाँ -4 ठीक, -4 हो जाएगा, और -5, और +1 इसका -9 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। यहाँ क्या निकालेंगे? 2 3, यहाँ -1 के घात 5। अब देखिए ये वाला, तो इसके सामने ये कैंसिल और ये कैंसिल, 1 2 के 2 हो जाएगा, और +3 हो जाएगा। ठीक, देखिए तो ये चीज को ध्यान देना है, देख लीजिए। ठीक,
यहाँ गुना का निशान लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस 3, 3 2 5, ये -1 इसका, तो हमारे पास -5 हो जाएगा। अब आपको निकालना है 3 1, तो यहाँ -1 की घात हो जाएगा 4। अब यहाँ देखिए इसको लेना है, ये इसको, तो इसके सामने कैंसिल, ये तो +12 और -10, +12 -10 आपका आ जाएगा 2। ठीक, और यहाँ निकालेंगे 3 2, -1 की घात 5 गुणे, देखिए ये लेना है तो इसके सामने कैंसिल, ये -8 और -15, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -8 आपका हो गया। ठीक, और -15। ठीक, तब कितना हो जाएगा, देखिए 23 ये हो जाएगा, माइनस ये, तो +23 आ जाएगा आपका। यहाँ पास आपका 3 3 को निकालना है, -1 की घात 6, और यहाँ -2, तो इसके सामने कैंसिल, ये 2 दूना 4 और -9, यानी 4 -9। ठीक, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये हाँ इसको ले रहे हैं तो ये कैंसिल, ये तो देखो 2 दूना 4, ये -9 है, तो ये माइनस और ये माइनस, प्लस हो जाएगा, 9 4 13। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास 13। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमको ये निकल ही आया, अब ये निकल आया तो अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए, देखिए यहाँ पास ये निकालना है इनवर्स। चलिए इनवर्स निकालना है तो हमारे को सारणिक मान भी निकालना जरूरी है। तो सारणिक मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ हम निकाल देते हैं सारणिक मान, सारणिक मान निकालना है तो यहाँ मॉडुलस ये ऐसे। ठीक, अब देखो ये 2 है, इसको इसमें गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 2 गुणे 0, कौन सा, ये वाला मान। अब यहाँ कौन चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। ठीक, माइनस ये और -3, और इसका कितना आया 2, तो यहाँ पास 2 से गुणा कर दो। अब यहाँ 5 है। ठीक, और कितना आया यहाँ 1, इसको यहाँ पास लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ ये 0 हो जाएगा, माइनस यानी +6 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है। अच्छा, ये हम जो निकाले हैं, ये 3 -1 होना चाहिए, यहाँ पास कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक, यहाँ पास हमारा 1 होना चाहिए, तो इसको हम 1 लिख देंगे यहाँ, ये 1 हो जाएगा यहाँ, ये 1। ठीक, तो 6 + 5, तो कितना हो जाएगा कुल मिलाकर आपका देख लीजिए, कहीं हमने मिस लिख दिया क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। 0 माइनस, अच्छा ये माइनस, यहाँ -2 होना चाहिए यहाँ। ठीक, तो यहाँ पास -6 हो जाएगा, यही मिस्टेक लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पास माइनस, देखो यहाँ ये -2 होगा, ये तो प्लस इसलिए हुआ इसके से। ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ +1,
तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। ये चीज को ध्यान देना है, और नॉट इक्वल 0। ठीक। अब हमको निकालना है सहखंडज। सहखंडज, सहखंडज को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एडजेसेंट। ये एडजेसेंट, इसको निकालने के लिए आपको इस तरह ये लिखना है। देखो ये सब पंक्ति में है, ये ऐसे बना लीजिए। देखिए ये पंक्ति थी, स्तंभ में लिखा हुआ, तो इसको ये स्तंभ में जिस तरह लिखा है इस तरह उतार दो। ये 1, यहाँ -1, ये -9, यहाँ -5, ये 2, ये 23, ये 13। ये हमारा एडजेसेंट आ गया। ठीक। अब हमको निकालना क्या है? इनवर्स। इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं? 1/mod A और एडजेसेंट। अब इसको लिख लो, यहाँ -1 और हमारे पास ये संख्या दी हुई है। क्या दी हुई है? 0, 2, 1, -1, -9, 5, 2, ये 23, ये 13। अब जब इससे गुणा कर देंगे, जब गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए इनवर्स। देखिए सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये -2 हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये -2, -23, -13। ठीक है। देखो ये 13 लिखा हुआ है, ये इतना आपका इनवर्स आ जाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, चले आगे। देखिए अब हमको निकालना है क्या? एक्स वाई का मान। तो एक्स वाई का मान निकालने को इसी कोफिशिएंट दिया हुआ है, ये जो लिखा है। तो इसमें हमारा ये था हमारे पास ए, तो बी क्या था यहाँ देख लीजिए। बी हमारे पास मैट्रिक्स क्या है? 11, -5, -3, ये चीज। और x क्या होगा? यहाँ पास ऐसे लिख देना है एक्स वाई जेड। इसमें अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए हमको निकालना है x, तो x निकालने के लिए हमको क्या होता है? इनवर्स और b का मल्टीप्लाई। तो हमारे पास इनवर्स दिया हुआ है, देखिए यहाँ 0, -2, -1, यहाँ 1, 9, 5, -2, -23, -13। ठीक। और देखिए बी हमारे पास यहाँ जो लिखा हुआ है 11, -5, -3। देखिए यहाँ 11, -5, -3, ये चीज हमको पता है, ये देख लीजिए। ठीक। चलिए अब हमको यहाँ पास मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए ये पंक्ति से हम स्तंभ में करेंगे। देखो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, और माइनस, देखिए 0 हो जाएगा, -5 होगा। यहाँ गलती हो गई। देखो इससे करेंगे 0, 1 से करेंगे -5, और 2 से करेंगे तो +6 हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक। अब फिर माइनस से करेंगे, -11 दूनाई 22 हो जाएगा,
और 9 पचे 45 हो जाएगा। और इससे करेंगे तो 23 तियां 69 यानी प्लस 69। और फिर इससे करोगे तो -11 -25 और +39 ठीक। अब इसको घटा दोगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पास हमारा 1 आ जाएगा। अब इनको दोनों को जोड़ोगे तो 67 हो जाएगा। तो 69 निकाल दोगे, हमारे पास कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा, -36 प्लस 39 से निकाल दोगे 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज हमको यहाँ x की वैल्यू क्या होती है, मैट्रिक्स x y z, ये चीज को ध्यान देना है। यहाँ आपको लिख लेना है 1 2 3। अब इससे तुलना करा दीजिए, इससे ये, इससे ये, इससे। अब देखिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, यहाँ z की वैल्यू 3, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए। अब ये आपका क्वेश्चन आ गया। यहाँ पास हमको ए दिया हुआ है, ये चीज मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, आइडेंटिटी कोड की 2 तत्समक अवयव। ठीक, और सिद्ध क्या करना है, ये चीज ये सिद्ध करना है, दोनों इक्वल हो जाए। ठीक, ये कितने नंबर का है, 8 नंबर का। तो 7 से किसी एक को करना है। ठीक, चाहे का करो चाहे खा करो। चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड से हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से क्या लिखा हुआ, आइडेंटिटी लिखा हुआ है प्लस ए लिखा हुआ। तो ए हमारे पास क्या लिखा है, ये देखो, इसको देख लीजिए। चलिए, आइडेंटिटी हमारे पास जिस क्लास की मैट्रिक्स होगी उसी क्लास की। देखो यहाँ -tan α/2, यहाँ प्लस, अच्छा पहले लिखना किसको है उसको लिख लेते हैं। आइडेंटिटी लिखने को बोला है तो आइडेंटिटी लिख लीजिए। आइडेंटिटी कैसे नहीं, जी 1 होना चाहिए, 0 2 क्रॉस 2 के है तो जी देखो ऐसे, और यहाँ प्लस, यहाँ जब इसको लिखोगे तो यहाँ 0 लिखना है, यहाँ -tan α/2, यहाँ प्लस tan α/2, यहाँ 0, ये ऐसे। अब इसको जोड़ लीजिए, ये इसके स्थान पे ये 0 है तो इनको जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। 0 माइनस के घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, -tan α/2, 0 tan α/2, tan α/2, यहाँ 1। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, इतने राइट हैंड साइड में आना चाहिए। ठीक, चलिए अब देखिए राइट हैंड साइड को हम लिखते हैं, दोनों को बराबर करना है। राइट हैंड साइड में हमारे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ आइडेंटिटी है -a, ये, और यहाँ ये cos α, यहाँ sin α -sin α, ये cos α। ठीक, अब हम इसको देखिए, यहाँ आइडेंटिटी किस क्लास की है उसको लिख लेते हैं, ये, और यहाँ ऐसे कोष्टक लगा दीजिएगा। यहाँ देखिए 1, यहाँ 0, यहाँ 0 1 हो जाएगा। और ये वाली मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 0 -tan α/2, और यहाँ tan α/2, यहाँ 0।
और यहाँ कोष्टक ऐसे लगा दीजिए और इस वाली मैट्रिक्स को लिख लीजिए यहाँ cos एल्फा माइनस साइन एल्फा, यहाँ साइन एल्फा, यहाँ cos एल्फा, इस तरह लिख लीजिए। अब देखो घटाओ इसको, एक में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। 0 में से माइनस tan अल्फा घटाएंगे तो यहाँ प्लस tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा। 0 में से tan घटाओगे तो माइनस tan आ जाएगा, ठीक। और 1 में से 0 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। ये चीज को ध्यान देना। अब इसको लिख लेंगे, इसको यहाँ लिख लेंगे। यहाँ cos एल्फा माइनस साइन एल्फा, ये साइन एल्फा, ये cos एल्फा, ये ऐसे। अब देखिए यहाँ पास मल्टीप्लाई करेंगे इस पंक्ति से, पहली पंक्ति से दोनों स्तंभ में, तो यहाँ पास कैसे लिखा जाएगा ये चीज देखिए। देखिए 1 से जब करेंगे इसमें तो आपका cos एल्फा आ जाएगा, tan से साइन में करेंगे तो यहाँ प्लस tan एल्फा बाई 2 साइन एल्फा आ जाएगा। अब इसी से इसमें भी करना है, तो यहाँ माइनस साइन एल्फा, इससे इसमें करेंगे प्लस tan एल्फा बाई 2 cos एल्फा। अब इससे अब दोनों में फिर करो उसी तरह जिस तरह पहले करे थे, तो माइनस tan एल्फा बाई 2 cos एल्फा। 1 से करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक, प्लस आ जाएगा, प्लस अल्फा। अब इसी तरह इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ साइन एल्फा tan एल्फा बाई 2। 1 से करेंगे तो यहाँ प्लस cos एल्फा। ये चीज को ध्यान देना। अब देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पास ये ध्यान देना है, tan एल्फा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एल्फा बाई 2 cos एल्फा बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। देखिए यहाँ cos एल्फा, यहाँ साइन एल्फा बाई 2 cos एल्फा बाई 2, यहाँ साइन एल्फा। इसी तरह यहाँ कर लो, साइन एल्फा लिख लीजिए, यहाँ tan को साइन एल्फा बाई 2, यहाँ cos एल्फा बाई 2 और इनटू cos एल्फा, और नीचे हमारे पास लिखा है वही चीज साइन एल्फा बाई 2 cos एल्फा बाई 2, यहाँ cos एल्फा, यहाँ साइन एल्फा, साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा बाई 2 बाई cos एल्फा बाई 2, यहाँ प्लस cos एल्फा। ये चीज को ध्यान देना। अब यहाँ पास दो प्रकार के सूत्र बनेंगे, एक बनेगा cos a प्लस बी, यहाँ इसका सूत्र बनेगा यहाँ cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b।
एक सूत्र बनेगा साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए साइन बी। ये चीज देखो, इससे इसमें इंटू हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो जब इंटू होगा, इससे इसमें इंटू होगा तो लिखा जाएगा कास एल्फा बाई 2 कास एल्फा साइन एल्फा बाई 2 साइन एल्फा। इसके नीचे आप ऐसे लिख देंगे कास एल्फा बाई 2। इसी तरह ये में एलसीएम लेंगे, यहाँ इससे इसमें गुणा हो जाएगा साइन एल्फा कास एल्फा बाई 2 साइन एल्फा बाई 2, यहाँ कास एल्फा। इसके नीचे आप एलसीएम लिए तो हर में क्या आया, आया कास एल्फा बाई 2। ठीक, इसको यहाँ ऐसे लिख लीजिए। अब इसी प्रकार नीचे वाला देखिए, इससे एलसीएम लेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन एल्फा बाई 2 कास एल्फा साइन एल्फा कास एल्फा बाई 2। यहाँ आपका हो जाएगा कास एल्फा बाई 2। इसी प्रकार यहाँ इससे इसमें गुणा हो, ये इससे इसमें गुणा हो जाएगा, यहाँ साइन एल्फा, यहाँ कास एल्फा बाई 2, यहाँ कास एल्फा बाई 2। बात को ध्यान देना, यहाँ लिख लेंगे क्या, कास एल्फा बाई 2। यस, इस प्रकार हमारा ये हो गया। अब देखिए यहाँ ये प्लस में है, देखिए यहाँ ये प्लस में था तो यहाँ माइनस है, देखिए। ठीक, यहाँ देख लीजिए सूत्र में, ठीक है। और ये अगर ये चीज कास ए माइनस बी होता है तो यहाँ कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये सूत्र होता है। अगर ये प्लस में लिखा है तो ये माइनस में होगा। देखो जैसे कास ए कास बी प्लस साइन, तो ये देखो माइनस में लिखा जाएगा। तो यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, देखिए कैसे, यहाँ लिखेंगे कास ये एल्फा माइनस एल्फा बाई 2। इसके नीचे क्या लिखा रहेगा, देखिए इतने का सूत्र है, ये इतने का। अब ये हमारा लिखा है नीचे, ये ऐसे। यहाँ देखिए साइन कास है, इसको अंदर कर लेंगे, इसको छुपा देंगे यहाँ, तो ये प्लस इसको उठा के यहाँ रख लेंगे, इसको यहाँ। तो हमारा सूत्र बन जाए क्या, साइन एल्फा बाई 2 माइनस एल्फा। और इसके नीचे क्या बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा कास एल्फा बाई 2। ठीक, अब देखिए यहाँ यही सूत्र, देखो यहाँ क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए, क्लियर है, देखिए यहाँ। चलिए यहाँ कैसे लिखा जाएगा, देखो अंतर लिखा, यहाँ कास एल्फा बाई 2 था, यहाँ साइन है, तो यही चीज ध्यान देना है। तो यहाँ हो जाएगा साइन एल्फा माइनस एल्फा बाई 2। आपान में क्या लिखा जाएगा, आपान में हमारे पास देखो, इसको बहुत ही आपको ध्यान से हल करना पड़ेगा।
जितने आप प्रयास करेंगे ध्यान से उतने आपको सही रहेगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चले आगे। देखिए यहाँ हमारे पास cos α/2। अब देखिए यहाँ नॉर्मल है सूत्र, देख लीजिए cos cos। अच्छा यहाँ मिस लिख गया क्या? यहाँ हमारे पास थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। हाँ ये साइन है, देखिए यहाँ पास ये थोड़ा मिस्टेक लिख गया है, नहीं तो यहाँ साइन ऐसे लिख लेंगे। ठीक है ना। चलिए यहाँ पास हमारा क्या हो जाएगा, साइन एल्फा α/2 और यहाँ साइन क्या है, कास होगा। ठीक है ना। यहाँ कास, क्योंकि कास का देखो कास कास है ना, कास A+B कास A-B, तो यहाँ कास का होगा सूत्र। और नीचे हमारे पास कास α/2। ये चीज को बहुत ध्यान देना है। ठीक है ना। अगर ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए देखो 2 1 कम 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा कास एल्फा 2। देखिए इसको 2 1 कम 2 में से एक एल्फा निकल जाएगा तो α/2 बचेगा। इसके नीचे पहले से कास α/2 है। ठीक है। अब देखिए 2 1 कम 2 माइनस आ जाएगा, यहाँ साइन माइनस α/2 और यहाँ कास α/2। अब देखो यहाँ 2 1 कम 2 घट जाएगा तो प्लस में आ जाएगा साइन α/2। नीचे हमारे पास क्या लिखा है, कास α/2। देखो इसमें 2 1 कम 2 ये भी हमारे पास प्लस में आ जाएगा, कास α/2 और कास α/2। ये ऐसे। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, कट जाएंगे तो इसके नीचे एक आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये साइन और कास का मान क्या हो जाएगा, tan α/2। देखो ये साइन कास है तो ये क्या हो जाएगा, tan α/2। ये दोनों कट जाएगा, आपका एक आ जाएगा। तो यहाँ पास देखिए राइट हैंड साइड। ठीक, देखिए यहाँ आपका, देखिए यहाँ ये लेफ्ट हैंड को प्लस में, ये माइनस में, प्लस में प्लस में। ठीक है ना। ये राइट हैंड साइड, वो लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ राइट हैंड साइड। तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो यही हमको सत्यापित करना था। ठीक, ये आंसर हो गया। किसी प्रकार की देखो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपका, देख लीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। सिद्ध करना है, ये आपको लिखना। यहाँ थीटा इक्वल साइन इनवर्स 1/3, ये सिद्ध करना। ठीक, और हमारे पास दिया क्या है, जब आपको ये महत्तम पूछे, महत्तम किसी चीज के, देखो महत्तम आयतन वाले शंकु का पृष्ठ है तो ये महत्तम शंकु रहेगा का पृष्ठ, वो क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है ना। ये चीज उसको हम संपूर्ण पृष्ठ के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ पास यस बराबर हमको पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र है किसका है, संपूर्ण पृष्ठ का। ठीक, ये सूत्र है संपूर्ण पृष्ठ का।
संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ इसलिए लिखा गया है क्योंकि महत्तम दिया गया है, ठीक है ना। अब आपको क्या चीज है, अब आपको यहाँ पास तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई लिखना है। तिरछी ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, तिरछी ऊंचाई का सूत्र होता है यल स्क्वायर एच स्क्वायर यहाँ आर स्क्वायर। ये तिरछी ऊंचाई का सूत्र है, यानी कहा जाएगा तिर्यक ऊंचाई, चाहे तिरछी ऊंचाई हो चाहे तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई, ठीक। अब आपको क्या करना है, देखिए अब किस पर पूछ रहा है, महत्तम आयतन, तो किस पर यहां लिखना है महत्तम आयतन, महत्तम आयतन वाले, महत्तम आयतन वाले शंकु, ये महत्तम आयतन वाले शंकु का आयतन। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ v 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस तरह लिख लेंगे, ठीक। जो चीज दिया है वो अचर है। अब देखो यहाँ पास हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे सिंप्लीफाई, इसको यहाँ पास रख लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यस माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर यल, ठीक है। अब इसको इधर ला लेंगे नीचे, तो क्या हो जाएगा नीचे, देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ नीचे में पाई आर हो जाएगा बराबर यल हो जाएगा। अब हमको यहाँ यल स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ भी यल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक। तो जब एल स्क्वायर है तो यहाँ कर देंगे दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, ठीक। अच्छा इसकी आकृति में बना के दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ आप ये देखिए एक ये ऐसे, ये शंकु है, ये ऐसे, ये हमारा ओ सॉरी ये सी है, ये ए मान लेते हैं, ये हमारा चित्र बन गया, ये ओ है, ये तिरछी ऊंचाई है, ये एच होगा, ये अर्ध शीर्ष का कोण हो जाएगा और ये हमारा आर हो जाएगा, ठीक। अब हमको देखो यहाँ एल स्क्वायर है और एल स्क्वायर के स्थान पर इसको लाना है, क्योंकि हमारे पास जो शंकु है, जो शंकु का आयतन है, देखिए यहाँ पास एच है, तो इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों पक्षों जब वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर 1/9, यहाँ पाई स्क्वायर, यहाँ आर के पावर 4, यहाँ ये सूत्र हो जाएगा। अभी इसी में हमको इसको रखना जो चीज दिया हुआ है। अब इसको जब हम स्क्वायर कराएंगे तो हमें दोनों पक्षों में तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपान यहाँ पाई आर, इधर ऐसे स्क्वायर लगा दो, ये ऐसे, यहाँ पास यल स्क्वायर, एल स्क्वायर के स्थान पर हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है उसको रख दो, एस पाई आर स्क्वायर अपान पाई आर, ये होल स्क्वायर,
इसके स्थान पर हम ये चीज दिया हुआ इसको यहाँ रख देंगे, ये ऐसे देख लीजिए। ये चीज को ध्यान से देखिए। अब स्क्वायर को यहाँ हटाओगे इसको, तो यहाँ पास क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा यस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये का है ये, यहाँ यस स्क्वायर सूत्र में तोड़ रहे हैं, यहाँ पाई स्क्वायर r के पावर 4, यहाँ -2 यस ये पाई आपका हो जाएगा, और यहाँ r स्क्वायर इतना आ जाएगा, और नीचे भी आपका ये स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एच का वैल्यू निकालें ताकि इस वाले एच को हम यहाँ पास रख सकें सूत्र में, ठीक है, इसके सूत्र पर ये रख सकें यहाँ पास। तो देखो इस आर को मैं इधर लाऊंगा, तो यहाँ पास एच स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर के पावर 4 -2 एस पाई आर स्क्वायर, इसके नीचे हमारा लिखा हुआ है ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ ये आर स्क्वायर लिख दे। ये हमारा क्या बचा? एस स्क्वायर। यहाँ सिंप्लीफाई कर लें तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये देखिए एस स्क्वायर, यहाँ पाई आर के पावर 4 -2 एस पाई आर स्क्वायर, इसे तिर्यक एलसीएम लेकर गुणा करा देंगे। तो देखो यहाँ पाई, ये पाई हो जाएगा, यहाँ पाई स्क्वायर कर लीजिए इसको, और यहाँ आर के पावर 4, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब देखिए करता क्या है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये चीज को ध्यान दो। तो हमको बचा क्या? यहाँ हमको बचा एस स्क्वायर -2 एस पाई आर स्क्वायर, ठीक। इसके पूरा नीचे हम क्या लिख देंगे? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। चलिए अब एच स्क्वायर का मान, एच स्क्वायर का मान रखने पर कहा? आयतन में, यहाँ रखने पर, ठीक। तो देखो यहाँ से v स्क्वायर, यहाँ 1/9, ये पाई स्क्वायर आर के पावर 4, यहाँ कोष्टक लगा दो। अभी हमको क्या निकला है? आर का वैल्यू ये, ठीक। इसको लिखेंगे, यहाँ पास रहेगा एस स्क्वायर -2 एस ये पाई आर स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये चीज को ध्यान दे देना, ठीक। यही सबसे महत्वपूर्ण है, इतनी बात को ध्यान देना। अगर इतनी बात ध्यान दे दीजिए तो बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक। चलिए अब इस आर स्क्वायर के अंदर गुणा कर दो। देखो ये पाई और ये पाई कट जाएगा, तो यहाँ v स्क्वायर बराबर 1/9, यहाँ एस स्क्वायर, ठीक, एस स्क्वायर, और इंटू यहाँ आर के पावर
4 और यहाँ 2 यस ये पाई आर के पावर 6 हो जाएगा और इसके पूरे के बटे आर स्क्वायर। इतना क्लियर कर लेना है। ठीक, अब देखो यहाँ v स्क्वायर लिखा है, इसको मैं अवकलन करते समय v मान लूंगा, तो यहाँ पास हमारा हो जाएगा v। सिंप्लीफाई कर लो, अलग अलग कर लो, यहाँ पास ये v ले लो, यहाँ पास 1/9, इससे इसमें भाग कराओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ भाग कराओगे तो यहाँ हमारे पास यस स्क्वायर, इसमें आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, -2 यस पाई और यहाँ आर के पावर 4 हो जाएगा, इससे भी भाग कर दिया गया इतना। ठीक, अब यहाँ पास लिखना है आर के सापेक्ष अवकलन, आर के सापेक्ष अवकलन। ठीक, तो यहाँ पास dv/dr 1/9, एस अचर है इसलिए इसको बाहर कर देंगे ऐसे, ये आर स्क्वायर माइनस ये 2 यस और पाई अचर है, इसको बाहर कर देंगे। ठीक, यहाँ आर के पावर 4 इस तरह कर लेंगे। अब देखिए इसका जब अवकलन कराओगे तो क्या लिखोगे, dv/dr ये 1/9 हो जाएगा, यहाँ जब होगा तो ये 2 यस स्क्वायर आर हो जाएगा और जब इसको करोगे तो 4 दूनी ये 8 हो जाएगा, यहाँ यस पाई आर के क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब हम इस क्या करेंगे, आर के मान निकालने के लिए यहाँ पास लिखेंगे आर के मान के लिए dv/dr बराबर 0 लेते हैं। ठीक, तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे, 1/9। यहाँ क्या क्या चीज कॉमन है देखिए, 2 यस और आर कॉमन है, तो यहाँ 2 यस और आर कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ यस बचेगा और यहाँ 4 बचेगा, ये पाई आर स्क्वायर इतना बचेगा। ठीक, ये सब क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास यस -4 पाई आर स्क्वायर, इसको ट्रांसफर करोगे तो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर बराबर यस। ये चीज को ध्यान देना, ये चीज बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है इतना। अब ये हमारा आ गया, यस की वैल्यू हमको पता हो चुकी है। अब हम कहेंगे पुनः अवकलन। पुनः जब अवकलन करोगे यहाँ पास देखिए इसको, तो यहाँ पास लिखोगे डी स्क्वायर वी, यहाँ डी आर स्क्वायर 1/9 लिखा रहने दोगे, यहाँ पास ये अचर हो जाएगा, इसको बाहर आर करोगे तो सिर्फ है ये 2 यस स्क्वायर आर का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ करोगे 3 अठे 24, ये 24 और ये अचर ही लिखा रहेगा आपका यहाँ पास यस पाई आर स्क्वायर इतना। अब हम क्या करेंगे देखिए, ये हो गया दोबारा अवकलन हमारे पास, तो यहाँ पास यस की वैल्यू हमको ये दिया हुआ देखिए, यहाँ यस। ठीक, तो यहाँ स्क्वायर है तो इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पास ये 2 हो जाएगा
ये इस पर रखोगे यहाँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 हमारा लिखा है, ये 16 हो जाएगा। यहाँ 16 पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर, आर के पावर 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ 24, यहाँ यस की वैल्यू लिखोगे 4 पाई, ठीक, यहाँ आर स्क्वायर इंटू, ये देखो पहले से था, यहाँ पाई, ये आर स्क्वायर। अब ये 16 दुनाई 32 हो जाएगा, 16 दुनाई 32 पाई घात 2 आर के घात 4, ये 24 चौको 96, यहाँ पाई स्क्वायर आर के घात 4, घटा दोगे 6 में से देखो 2 जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे, देखिए माइनस पाई आर के पावर 4। अब हम क्या कहेंगे यहाँ, देखिए ये माइनस 64 पाई आर इस पाई स्क्वायर आर के पावर 4 बटा 9। तो ये चीज को ध्यान देना है, देखिए इतना आ गया। अब यहाँ हम बोलेंगे कि डी स्क्वायर वी और डी आर स्क्वायर लेस 0 से छोटा है, तब क्या कहेंगे, महत्तम, महत्तम है, इतना, ठीक। जब महत्तम होगा तो हमारा यस का मान कहाँ रख देंगे, जहाँ यस हमको दिखता है, देखिए कहाँ यस दिख रहा है, ये देखिए यस यहाँ पास, इस पर रखा दोगे तो इसको उठाकर हम यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ यल बराबर यस माइनस पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर, यल बराबर यहाँ यस का मान हमको ये दिया हुआ, देखिए तो यहाँ लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटा, ये घटा दोगे तो यल का मान 4, देखो यहाँ 3 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर। तो देखो ये पाई यहाँ आर ये कट गया, तो एल बराबर 3r आ गया, ठीक। अब यहाँ देखिए एक गुणा है तो इधर भाग कर तो 1/3 इसको लिख लो, और यहाँ l बटा r हो जाएगा, सॉरी यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा r बटा l, ठीक। अब ध्यान से देखिए यहाँ चित्र पर, देखिए चित्र पर हमको इसके सामने वाला ये क्या होता है, इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो यहाँ साइन थीटा बराबर लंब हमारे पास आर होगा और ये कण हमारा यल हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमको यहाँ पास देखो, ये यहाँ हमारे पास यस सॉरी साइन थीटा बराबर आर बटा यल। अब इसकी वैल्यू हमको क्या दिया है, ये चीज दिया हुआ है, यहाँ इसको थीटा बराबर 1/3, और यहाँ थीटा जब लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1/3 है, थीटा बराबर लिखेंगे तो इनवर्स के फॉर्म में हो जाएगा। ये यही चीज हमको सिद्ध करना था, ठीक है ना। ये देखो आपका सिद्ध हो गया। ये अब आगे देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये आपको लिखा हुआ है खा नंबर 8 का, ये खा है, सिद्ध कीजिए आपको 0 से π/2 log cos x dx, ये सिद्ध करना है इतना। अब 8 अंक का है, चलिए इसको भी देखते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ हम i बराबर 0 से π/2 log cos x dx किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को दिखा देना है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड राइट हैंड मत लिखिए क्योंकि यहाँ पास हमको प्रूविंग करना है, इसमें लेफ्ट राइट की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखो ये समीकरण इसको हम 1 मान लेंगे, ठीक। अब यहाँ P4 के अनुसार जो P4 गुणधर्म है, P4 गुणधर्म के अनुसार ध्यान देना, यहाँ I लिख लीजिए, ये 0 to π/2। अब गुणधर्म का प्रयोग करेंगे तो अपर पाई क्या करता है, अपर पाई में से x को घटा देते हैं, तो इसमें हमारा ये 0 से π/2, तो ये क्या आ जाएगा, साइन x ये dx, समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को यहाँ पास समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, सॉरी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो देखो यहाँ 2i हो जाएगा और यहाँ 0 से π/2 और हम यहाँ पास log cos x प्लस log sin x, ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अगर log कॉमन लेते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, log a प्लस log b बराबर, log कॉमन लेते हैं तो a इंटू बी के फॉर्म में ये लिखा होता है, अगर प्लस में है तो इंटू में चेंज हो जाता है। तो यहाँ 2i, ये 0 से π/2, log कॉमन ले लीजिए, जब log कॉमन लेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा cos x इंटू sin x, यहाँ dx। अब हम देखे हैं कि हमारे पास अगर साइन और कास इंटू में है तो इसमें अगर 2 से भाग कर दें और 2 से गुणा कर दें तो यह ऊपर का हमारा साइन 2 सूत्र बन जाता है और ये नीचे 2 रहता है, तो इसी प्रकार यहाँ भाग कर देंगे। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ 2i, यहाँ 0 से π/2 log sin 2x/2, अब log का यूज फिर कर दीजिए, देखिए 0 to π/2, यहाँ log sin x sin 2x, यहाँ dx ले लीजिए, इसको परिवेश करा दो, यहाँ माइनस 0 से π/2 log 2, यहाँ dx, ठीक। अब हमारे पास क्या है, अब हम इसमें इसको मान्य हम 2x को t मान ले, तो इसका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ 2, यहाँ dx से dt हो जाएगा और dx बराबर 1/2 dt। अब इसके स्थान पे इसको रख देंगे, तो देखिए हमारे पास ये लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो लिमिट क्या चेंज हो जाएगी, इसको भी आप यहाँ रख लेंगे, ये x, यहाँ t, ये आपका x की लिमिट 0 से π/2 है, अब रखने पर 0 और यहाँ पाई आ जाएगा। तो अब हमारे पास 2i, यहाँ 0 से पाई हो गया, यहाँ log
साइन ये टी हो जाएगा और यहाँ डी टी और ये 1/2 पहले आ जाएगा और यहाँ ये log अचर 2 है उसको बाहर करके 0 से π/2 यहाँ dx। ये चीज को ध्यान देना, ठीक। ये बहुत जरूरी है इतना। अब हम इसको परिवर्तन थोड़ा कर देते हैं। देखो कैसे परिवर्तन करेंगे। अब इसकी लिमिट को हम लिमिट में 2 से गुणा और भाग करा दें तो इस प्रकार हो जाएगा और ये यहाँ ऐसे लिखा रहेगा। इसका अवकलन करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक। देख लीजिए। अब देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, यहाँ पास 2 पाई, यहाँ 0 से π/2 बन जाएगा और ये log साइन टी ये dt और यहाँ log 2 ये हमारा क्या हो जाएगा π/2 और 0। अच्छा इसको कहीं देखा इतने को, देखो ये हमारे पास लिखा हुआ है, देखिए ये देखिए ये आपको लिखा हुआ है समीकरण 2 से, ठीक है। प्रॉपर्टी के अनुसार यहाँ पास लिखेंगे ये i बराबर 0 से π/2 log साइन x ये dx ये इसके बराबर रख देंगे। प्रॉपर्टी के अनुसार दोनों बराबर होता है तो हम यहाँ पास लिख देंगे ये हमारा लिखा रहेगा 2i, यहाँ i ही रहेगा और यहाँ ये π/2 बाहर आ जाएगा, ये log 2 हो जाएगा। इसको इधर लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये -π/2 log 2। तो यही हमको सिद्ध करना था, ठीक। ये देखो इति सिद्ध, ठीक। तो इस प्रकार हमारा सभी ये कंप्लीट हो चुके हैं। देख लीजिए कहीं आपको दिक्कत हो उसे कंफर्म कर जरूर आगे बढ़िए और प्रयास करिए। थोड़ा लेंदी रहता है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को खूब अच्छे से देखकर जहां न समझ में आए वहां कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और वाचिंग जरूर करिए, ठीक। नंबर 9, ठीक। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को करना है। आपको 2 खंड बताया जा रहा है, ठीक है ना। का दीर्घवृत्त दिया हुआ है से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है 8 नंबर का। तो इसको कैसे हल करेंगे देखिए। इस पर एक आकृति बनाया जाएगा, कैसे देखिए किस पर आकृति बनेगी। x² यानी ये 9 बड़ा है 4 से, तो हम बनाएंगे किस पर, x अक्ष पर। तो एक अक्ष बना लेते हैं। पहले हम आकृति को ले लेते हैं, ये आकृति को ले लेते हैं, इसको इस पर अक्ष बना देते हैं।
जैसे ये हमारा x डैश है और ये x है, ये y है, ये y डैश है। यहाँ से ये क्या होगा, इस बिंदु पर आपको 9,0 होगा और इस पर जो है वो होगा 0,4। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस पर एक ये ऐसे एक लाइन खींचते हैं थोड़ा, ठीक, और जो ये इतना भाग को हम dx यहाँ ले लेंगे और ये y के समांतर है, इसको O मान देते हैं, इसको हम A मान लेंगे, इस वाले बिंदु को B। ठीक, ये आकृति बन गई आपको। अब यहाँ पास हम ये दिखाएंगे, ये O A B O से देखो अभी इतने के भाग का निकाल रहे हो, हमको चारों का क्षेत्रफल चाहिए, तो पहले इतना निकाल लेंगे तो 4 से गुणा कराकर टोटल हो जाएगा। O A B O से घिरे भाग का क्षेत्रफल। अब देखो इसकी लिमिट हम 0 से 9 ले लेंगे, यहाँ से ये, और यहाँ हम y dx ये लंबाई ये चौड़ाई लिख देंगे क्षेत्रफल के फॉर्म में, ठीक है ना। तो अब इसको इस फॉर्म में हम इसको बनाएंगे, ये हमारा इसी पर रखना है आपको सलूशन करने के लिए। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा था, x स्क्वायर बाई 9 स्क्वायर y स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर बराबर ये x स्क्वायर बाई 81, यहाँ y स्क्वायर बाई 16, यहाँ पास एक, इसको ट्रांसफर कर लेंगे इसको, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ y स्क्वायर बटा 16 1 माइनस x स्क्वायर बटा 81। एलसीएम ले लोगे, जब एलसीएम लोगे तो वो क्या होगा, यहाँ 81 यहाँ लिख लेना एलसीएम के द्वारा, और यहाँ x स्क्वायर, ये तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारे पास ये 16 बटा 81 और यहाँ कोष्टक में 81 माइनस x स्क्वायर। अब इस यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, ये y है, ये इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा इसका। चलो एक बार हम पूरा लिख देते हैं, ठीक है ना, एक बार में हम इसको पूरा दिखा देते हैं कि अंडर रूट ये ऐसे, यहाँ 16 81 माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे 4/9 अंडर रूट 81 माइनस x स्क्वायर, ये हमारा y के स्थान पर रखा जाएगा। चलिए y जी हमारा है तो यहाँ पास रखेंगे 0 से 9 और यहाँ ये 4/9 बाहर कर लेंगे और अंडर रूट यहाँ 81 माइनस x स्क्वायर dx, यहाँ हम लिखेंगे 4/9, 0 से ये 9, ये हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में बना लेंगे तो यह 9 माइनस x स्क्वायर, ठीक, ये चीज। अब यहाँ हम सूत्र इसके लिए पढ़ा था, देखिए सूत्र क्या पढ़ा है, जब आपको 0 से
यहाँ पास लिमिट से कोई नहीं है। यहाँ हमारे पास सूत्र जब इस तरह लिखा रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसको हम करते हैं x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये हमारे पास सूत्र होता है। ठीक इसी सूत्र की सहायता से इसको हम कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ 4/9 लिखेंगे, इसको तोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा x/2 अंडर रूट के अंदर हम लिखेंगे यहाँ 9 का स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू ये है तो यहाँ पास 9 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 2 ए स्क्वायर दिखा हुआ है तो देखो ऐसे, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स का मान हमारे पास क्या है एक्स है और ए का मान 9 है, ऐसे लिख लेंगे और यहाँ 0 से 9 लिख देंगे लिमिट। अब लिमिट को अगर रखते हो तो देखो लिमिट रखते हो यहाँ, तो यहाँ 9/2 हो जाएगा, यहाँ 9×9 = 81, यहाँ भी 9 रखोगे लिमिट पर ये भी 81 हो जाएगा, ये हमारा 81/2 ही रहेगा। यहाँ साइन यहाँ 9/9 और जब रखोगे तो 0 ही आ जाएगा। अब लोअर लिमिट, ठीक देखो यहाँ तक तो 0 हो गया, यहाँ 4/9 ठीक, ये इसमें गुणा हो गया, यहाँ 81/2 और यहाँ इतने का मान कट जाएगा तो 1, तो इसका मान π/2 आ जाएगा। देखो ये कट गया और ये कट गया, 9×9 = 81, कितना आ गया 9π आ गया, कितना आ गया 9π। ठीक इतना वर्ग इकाई आ गया, तो यहाँ लिखेंगे संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण भाग का मतलब एक भाग का निकला है तो हमारे पास 4 भाग है, 4 से गुणा कर देंगे, 9×4 = 36 पाई, इतना वर्ग इकाई आपका आंसर आ जाएगा। ठीक तो इस प्रकार ये समाप्त हो गया। ठीक देखिए क्वेश्चन को, उसी में के क्या है आपका क्वेश्चन खा है। ठीक अब देखो इसको कैसे हल किया जाएगा, ये 9 का खा नंबर है, ये tan इनवर्स y - x लिखा हुआ ये पार्ट आपका, तो यहाँ पास हम सॉल्व करते समय इसको लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे tan इनवर्स y - x और यहाँ dy 1 + y² यहाँ dx। अच्छा अब इसको नहीं पहचान सकते कैसे हल होगा, लेकिन आपको सोचना है किस रूप में हल होगा। अच्छा देखो मैं क्या करता हूँ, dy को इधर कर दूं और इसको इधर, तो मेरा कुछ सवाल बन जाएगा। देखिए tan इनवर्स y - x और इसके नीचे यहाँ 1 + y² और यहाँ देखो हमने इसके नीचे किया इसको इधर, तो यहाँ dx/dy इतना, ये बात को ध्यान देना। अब क्या करते हैं इसको अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ tan इनवर्स y/1 + y² 1/1 +
वाई स्क्वायर इंटू एक्स और यहाँ डी एक्स अपान डी वाई। ठीक, अब इस पार्ट को हम इधर लाएंगे, तो प्लस में हो जाएगा। देखो यहाँ tan इनवर्स वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ डी एक्स अपान डी वाई और प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ एक्स। अब इसको पहचानो किस फार्मूले में, अगर न पहचान में आए तो मैं सीधा कर देता हूं, जैसे आपने ऐसे, ये ऐसे प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ एक्स और ये हो गया tan इनवर्स वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब पहचानिए, अब ये बन गया रैखिक अवकल समीकरण। ये बन गया, जिसे हम किसका प्रयोग करते हैं, डी अपान डी एक्स डी वाई, डी अपान डी, देखो डी एक्स अपान डी वाई और यहाँ पी एक्स यहाँ क्यू। अब यहाँ तुलना करोगे तो P के स्थान पर हमारा क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये हमारा P हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और Q के स्थान पर tan इनवर्स वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हम आई फैक्टर के रूप में लिख लेंगे, ई के पावर यहाँ P, ये हमारा आ जाएगा डी वाई। इस फॉर्म में इसको हम बना लेंगे। ठीक, तो अब इसको जब बनाएंगे तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पास लिखेंगे 1/, क्योंकि P का मान भी तो रखना पड़ेगा आपको, ये इसको ऐसे रख लेंगे। अब इसको जब तोड़ते हैं तो इसकी सूत्र में आता है ई के पावर tan इनवर्स वाई आ जाता है। ठीक, अब इसको बनाते हैं फलन के रूप में, तो क्या होगा देखिए, आई फैक्टर गुणे एक्स बराबर समाकलन आई फैक्टर गुणे क्यू यहाँ डी वाई। यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है ई के पावर tan इनवर्स एक्स यहाँ एक्स। ठीक, और ये हमारे पास भी वही चीज है, यहाँ tan इनवर्स ये वाई है, यहाँ पर ध्यान देना ये हमारा वाई, ठीक, इंटू 1/, यहाँ पास लिखा है ये क्यू के स्थान पर, क्यू के स्थान पर हम लिखेंगे tan इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ डी वाई। अब इसको हल करें, इसको जब आप यहाँ पास एक बार पुनः लिख लेते हैं इंटू एक्स, यहाँ ई के पावर tan इनवर्स वाई यहाँ tan इनवर्स वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। यहाँ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना tan इनवर्स वाई बराबर टी,
जब इसको अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी टी हो जाएगा। अब देखो इसके स्थान पर किसको रखना है, तो देखो यहाँ हम टी रख देंगे, यहाँ भी टी रख देंगे। अब ये यहाँ इंटू करके इतने का वैल्यू हमको पता हो गया। देखिए e के पावर टी, यहाँ x, यहाँ e के पावर टी, यहाँ ये t हो गया, और इतने के स्थान पर यहाँ ये इतने के स्थान पर हमारा क्या है, dt है। अब इसको हम खंडशः के द्वारा हल करेंगे। किसके द्वारा? खंडशः के द्वारा, या आई लेट के अनुसार। ठीक, देखिए ये जिस तरह लिखा हुआ है आप इसको रहने दीजिए। अब यहाँ पास हमारा ये सेकेंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, और ये सेकेंड। तो फर्स्ट पर टी, यहाँ सेकेंड पर e के पावर टी, ये डी टी, माइनस यहाँ डी अपान डी टी, यहाँ टी कर लेंगे, e के पावर टी, यहाँ डी टी होल डी टी। यहाँ e की पावर टी x, इसको ब्रेक करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ t। ठीक, इसका हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा t, यहाँ dt। e के पावर t x, e के पावर t t, और इसको जब करेंगे तो e के पावर t आ जाएगा, और यहाँ प्लस c हो जाएगा। अब आप t के वैल्यू क्या लिए थे, यहाँ tan इनवर्स y, इसको रखा दीजिए, यही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पास ये e के पावर tan इनवर्स y, यहाँ x कर लेंगे, यहाँ ये लिख लेंगे tan इनवर्स y, यहाँ tan इनवर्स y, ये e के पावर tan इनवर्स y प्लस c। अब tan कॉमन ले लीजिए, e के पावर tan इनवर्स, तो देखो सब में कट जाएगा, तो ये क्या लिखा जाएगा, यहाँ x, यहाँ tan इनवर्स y माइनस यहाँ आपका ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ भाग करेंगे तो ये हो जाएगा tan y c। ठीक है, e के पावर ये चीज, क्योंकि ऊपर जाएगा घात प्लस में हो जाएगी, तो यही चीज हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, यही हमको प्रूव करना था। e के पावर tan y इंटू सी, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हो गया है, ऐसे इसको लगाना था, देख लीजिए। ठीक, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर जरूर पूछ लीजिए।